कहानी की शुरुआत एक तेज रफ्तार ट्रेन से होती है, जहां एक ट्रेन अटेंडेंट यात्रियों की टिकट चेक कर रहा होता है, लेकिन उसकी एक छोटी सी लापरवाही पूरे सफर को मौत के सफर में बदल देता है। उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि एक रहस्यमय लड़की चुपके से ट्रेन में चढ़ चुकी है। वह बुरी तरह घायल होती है और ऐसा लगता है जैसे किसी खौफनाक चीज से बचकर भाग रही हो। इसी बीच ट्रेन चलने लगती है। दरवाजे बंद होते ही वह लड़की ट्रेन के फर्श पर गिर जाती है, जबकि बाहर का नजारा किसी दंगे से भी ज्यादा डरावना दिखाई देता है। उधर छोटी सियांग खिड़की से बाहर देख रही होती है, जबकि उसके पिता सियोक गहरी नींद से सो रहे होते हैं। तभी एक यात्री शिकायत करता है कि टॉयलेट के अंदर से अजीब आवाजें आ रही है। जब ट्रेन अटेंडेंट हिम्मत करके दरवाजा खोलता है तो अंदर एक बेखबर आदमी कांपता हुआ बैठा मिलता है, मानो उसे अभी अभी मौत को अपनी आंखों से देखा हो। वही दूसरी तरफ वही घायल लड़की अब अपने शरीर पर नियंत्रण खोने लगती है। वो अपने पैर को कसकर पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी पूरी बॉडी अजीब तरीके से मरोड़ खाने लगती है। अब वो इंसान नहीं रही, वो एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अगले ही पल वह ज़ॉम्बी लड़खड़ाते हुए ट्रेन के दूसरे डिब्बे में पहुंचती है। तभी एक महिला अटेंडेंट उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और पूछती है आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन अगले ही सेकंड वो ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है और उसके गर्दन को काट लेता है। यहीं से शुरू होता है मौत का असली खेल। कुछ ही पलों में वह अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है और सामने आने वाले हर इंसान पर हमला करने लगती है। जिसके भी शरीर पर एक बार उनके दांत लग जाते वो कुछ ही सेकंड में खुद एक ज़ॉम्बी बन जाता है। देखते ही देखते पूरा ट्रेन चीखों से गूंज उठती है। हर डिब्बों में भगदड़ मच जाती है। बेसबॉल टीम कई खिलाड़ियों भी इन वायरस का शिकार बन चुके होते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। अब हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि ज़ॉम्बी के सामने जो भी आता वह उनका अगला शिकार बन जाता था। पूरा ट्रेन का डिब्बा कुछ ही मिनटों में खून खराबे और चीख पुकार से भर जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच सिवोक अपनी बेटी सुआंग को ढूंढते हुए एक ऐसे डिब्बे में पहुंच जाता है जहां दर्जनों ज़ॉम्बी पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही उनकी नजर सियोक पर पड़ती है, सभी पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी दूर से सियोन अपने पापा को आवाज देती है। बिना एक पल गवाए सिवोक दौड़ते हुए अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है और जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगता है। पीछे दर्जनों ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगते हैं। काफी मशक्कत के बाद सियोक किसी तरह के ऐसे डिब्बे तक पहुँचता है जहाँ अभी तक कोई भी संक्रमित नहीं हुआ था। अंदर घुसते ही वह तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसी समय सबसे ताकतवर इंसान सेंग वो अपनी गर्भवती पत्नी को बचाते हुए ज़ॉम्बियों से भाग रहा होता है। जैसे वो दरवाजे तक पहुंचता है, जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और सेक वॉक को गेट खोलने के लिए गुहार लगाता है। पहले तो सेक वॉक डर के मारे दरवाजा खोलने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वही ज़ॉम्बी भी अंदर घुस जाएंगे। लेकिन आखिरी पल में वो हिम्मत दिखाता है और दरवाजा खोल देता है। सेंग वो और उसकी पत्नी किसी तरह अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही सेंग वो गुस्से से सेक वॉक पर बरस पड़ता है। अगर कुछ सेकंड और देर होती तो वे दोनों भी ज़ॉम्बी के शिकार बन चुके होते। इसी दौरान ट्रेन में अनाउंसमेंट होता है कि यह ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। लेकिन तभी काले सूट में बैठा एक रहस्यमय यात्री ट्रेन के स्टाफ पर दबाव डालते हुए कहता है कि अगर ट्रेन अगला स्टेशन पर नहीं रुकी तो यहाँ मौजूद सारे लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। कुछ देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन के पास पहुँचती है। बाहर दर्जनों लोग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती। ट्रेन के बाहर का नजारा ऐसा था जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर तरफ ज़ॉम्बी इंसानों को नोच रहे थे और पूरा शहर मानो मौत के कब्जे में जा चुका है। इसी बीच एक और अनाउंसमेंट होती है। अब ट्रेन अगले स्टेशन पर जरूर रुकेगी, क्योंकि वहाँ सेना पहुँच चुकी है और जो यात्री अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी की जा चुकी है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। उधर सेवक एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी का फंड मैनेजर, इसलिए वह अपने ऊंचे अधिकारियों से संपर्क करता है और पूछता है क्या अगले स्टेशन पर उतरना सुरक्षित होगा। जवाब मिलता है कि वहाँ सेना मौजूद है और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन सियोक को अपने अधिकारियों पर पूरा भरोसा था। वे उसे कहते हैं कि सबके साथ मत उतरना, आखिरी गेट से बाहर निकलना, हमारे लोग तुम्हें वहाँ से सीधा सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। कुछ ही देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुँचती है। पहली नजर में स्टेशन पूरी तरह सुनसान दिखाई देता, न कोई ज़ॉम्बी न कोई सैनिक, बस चारों तरफ डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। सभी यात्री धीरे धीरे ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी काले सूट वाला स्वार्थी आदमी बार बार चेतावनी देता है कि यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसी दौरान सेवक अचानक अपना रास्ता बदल देता है और दूसरी गेट की तरफ बढ़ने लगता है। उसके पीछे
वही कांपता हुआ बेखबर आदमी भी चुपचाप चल पड़ता है क्योंकि उसने उसकी पूरी बात सुन ली थी। उधर छोटी बच्ची बार बार कहती है कि सभी लोग को साथ लेकर चलना चाहिए, किसी को भी पीछे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही यात्री आगे बढ़ते हैं, सामने से दर्जनों ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सबसे हैरानी की बात यह था कि जो भी सैनिक यात्री को बचाने के लिए आए थे वे सभी खुद ज़ॉम्बी बन चुके थे। कुछ ही सेकंड में पूरा स्टेशन चीखों से गूंज उठता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उधर जहाँ सियोक को उसके लोग लेने वाले थे वहाँ कोई भी नहीं आता। वहाँ मौजूद सारे सैनिक भी संक्रमित हो चुके थे, ज़ॉम्बी बन चुके थे और हर इंसान पर टूट पड़ते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी सुआंग पर हमला करने ही वाला होता है। उसी समय वह ताकतवर इंसान कहीं से आ जाता है और उसे बचाकर अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर वहाँ से सबको लेकर भागने लगता है। किसी तरह बचते बचते सभी लोग वापस प्लेटफॉर्म के अंदर पहुँच जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं। अब उनकी आखिरी उम्मीद फिर से वही ट्रेन थी। सभी लोग ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वे गलत डिब्बे का दरवाजा खोल देते हैं। अगले ही पल अंदर छिपे ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं और कई लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। छोटी बच्ची और गर्भवती औरत और कुछ लोग एक डिब्बे में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बी का भरमार होता है। मजबूर होकर वे एक छोटे से टॉयलेट में खुद को बंद कर लेते हैं। उधर काले सूट वाला आदमी ड्राइवर को धमकाकर ट्रेन फिर से चलवा देता है, जबकि बाकी बच्चे लोग ट्रेन के पीछे अपनी जान लगाकर भाग रहे होते हैं। आखिरकार शैंगवा और वो ताकतवर आदमी और कुछ बेसबॉल प्लेयर किसी तरह उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़े परेशानी अभी बाकी थी, क्योंकि वो छोटी बच्ची और वो गर्भवती औरत और बाकी कई यात्री आगे फंसे हुए थे। उनके बीच हर डिब्बा खूंखार ज़ॉम्बियों से भरा हुआ। अब इन तीनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, हर डिब्बे को पार करते हुए अपने परिवार तक पहुंचना। पहले डिब्बे में तो वो ज़ॉम्बियों को दम आसानी से मारते हुए डिब्बा को पार करने लगते हैं, जबकि सियोक और योंग उसका साथ देते हैं। अगले डिब्बे में पहुंचते ही वे देखते हैं कि पूरी बेसबॉल टीम अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। फिर भी वो बिना रुके उनसे लड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी ट्रेन एक लंबी सुरंग में प्रवेश करती है और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। यही उन्हें एक बेहद अहम बात समझ में आती है, ज़ॉम्बी अंधेरे में नहीं देख सकते। बस फिर क्या था, तीनों बिना आवाज किए धीरे धीरे उनके बीच से निकलने लगते हैं। जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती है वो फिर लड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले डिब्बे का रास्ता सबसे मुश्किल था, क्योंकि दर्जनों ज़ॉम्बी दरवाजे के पास ही खड़े थे। तभी सियोंग एक शानदार योजना बनाता है। वो मोबाइल के रिंगटोन चालू करके उसे डिब्बे के अंदर फेंक देता है। आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बी उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। मौका मिलते ही तीनों डिब्बा के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ उतर जाते हैं और सफलतापूर्वक आगे निकल जाते हैं। लेकिन उधर काले सूट वाले आदमी ने उस डिब्बे का दरवाजा अंदर से बंद रखा था, जहां स्वान और बाकी लोग मौजूद थे। वह किसी भी कीमत पर उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहता। डिब्बे के अंदर मौजूद एक महिला बार बार कहती थी कि वो बाहर खड़े लोग संक्रमित नहीं है, उन्हें अंदर आने देना चाहिए, लेकिन वो स्वार्थी आदमी किसी की भी बात नहीं सुनता। इधर तीनों ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए किसी तरह दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। आखिरकार जोरदार धक्का लगाते ही दरवाजा टूट जाता है। सब लोग एक एक करके सुरक्षित अंदर चले जाते हैं, लेकिन दरवाजा टूट चुका था। अब किसी को तो ज़ॉम्बी को रोकना ही था। तभी वह ताकतवर आदमी अपनी गर्भवती पत्नी की तरफ देखता है और सेंग वो को कहता है कि मेरी पत्नी का और होने वाले बच्चे का ख्याल रख। इतना कहकर वह अकेले ही दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और दर्जनों ज़ॉम्बी से पूरी ताकत से रोकने लगा। आखिरकार ज़ॉम्बी की भीड़ उसे दबोच लेती। वह ताकतवर आदमी अपनी जान देकर सबकी जान बचा लेता है। कुछ देर बाद पता चलता है कि ट्रेन अब आगे नहीं जा सकती, सभी यात्री को दूसरी ट्रेन में जाना होगा। इसी बीच काले सूट वाला आदमी एक अटेंडेंट के साथ टॉयलेट में छिपा बैठा था। बाहर निकलते ही वो अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है और खुद भाग निकलता है। तभी सामने से तेज रफ्तार से दूसरी ट्रेन आकर टकरा जाती है। भीषण टक्कर के बाद चारों तरफ मलबा बिखर जाता है। इसी हादसे में सियोंग और वो छोटी बच्ची नीचे फंस जाते हैं। उधर ट्रेन ड्राइवर काले सूट वाले आदमी को बचाने जाता है, लेकिन वह एहसान मानने के बजाय ड्राइवर को ही धक्का दे देता है। अगले ही पल ज़ॉम्बी ड्राइवर पर टूट पड़ता है और वो भी संक्रमित हो जाता है। किसी तरह सभी फैमिली वहाँ से निकल कर ट्रेन के पास पहुँचते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी तो बाकी था। जब सियोक इंजन वाले डिब्बे में पहुँचता है तो वहाँ वही काले सूट वाला आदमी मिलता है, जो अब खुद ज़ॉम्बी में बदल रहा था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती। आखिरी पल में वह ज़ॉम्बी सियोक के हाथ पर काट लेता है। जब सियोक समझ चुका था कि उसका अंत तय है, वो खुद को जंजीर में बांध लेता है ताकि संक्रमित होने के बाद अपनी बेटी को नुकसान न पहुंचा। फिर वह सोंग को आखिरी बार गले लगा वो अपनी छोटी बच्ची को हिम्मत देता है और उसे इंजन वाले डिब्बे में बंद कर देता है और बाहर निकलकर खुद बहुत ज्यादा रोता है। जब उसे समझ आ चुका था कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, तो वो खुद ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है। तभी कुछ ही दिन बाद ट्रेन बुसान स्टेशन पर पहुंचती है, जहां मिलिट्री बंदूक लेकर वहां सबका इंतजार कर रहे होते। जब मिलिट्री वालों को पता चलता है कि वे लोग संक्रमित नहीं है, तो उन्हें ठीक तरह से रेस्क्यू कर लिया जाता है और यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।